हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये 4 मार्च का शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। और ये ऑर्डर जो है ये बीएड 2 वर्षीय जो बीएड है उसका प्लस इंटीग्रेटेड जो कोर्स है 4 वर्षीय जो बीएड है उसके एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड सूचना है। तो आप देखिए, बीएड 2 वर्षीय और बीएससी बीएड या बीए बीएड मुख्य परीक्षा 2023 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी विज्ञप्ति। तो अब देखिए, इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर से संबद्धता प्राप्त झुंझुनू एवं सीकर जिले के बीएड 2 वर्षीय प्रथम और द्वितीय वर्ष और बीएससी बीएड और बीए बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। चाहे रेगुलर विद्यार्थी है चाहे पूर्व विद्यार्थी है, पूर्व विद्यार्थी मतलब अक्स स्टूडेंट, मतलब पिछले साल जो बीएड की एग्जाम में फेल हो गए थे किसी सब्जेक्ट में और इस साल अक्स स्टूडेंट के रूप में बैठेंगे, तो मुख्य परीक्षा 2023 के परीक्षा आवेदन पत्र ई मित्र या आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन भरने की तिथियां निम्नानुसार हैं। ये डेट है बिना विलंब शुल्क के, आप डेट देखिए इसकी। बिना विलंब शुल्क की जो डेट है वो है 8 मार्च से 15 मार्च तक और 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ में एग्जाम फॉर्म भरने की डेट है 16 मार्च से 18 मार्च तक और 2 गुना परीक्षा शुल्क के साथ डेट है 19 मार्च से 21 मार्च तक। अभी एक विद्यार्थी ने बीएड का शायद विद्यार्थी था, वो 2 वर्षीय था या 4 वर्षीय था, वो मुझे पता नहीं, कमेंट किया था कि फ़ीस कितनी है, तो उसने बताया नहीं कि वो 2 वर्षीय फीस पूछ रहा है या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की फ़ीस पूछ रहा है या कौन सी क्लास की है, तो उसमें कमेंट में मैं जवाब नहीं दे पाया। तो अब इसमें वो डिटेल भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने के सामान्य निर्देश हैं। देखिए, परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा फॉर्म दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक भरें। निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात 3 प्रतियों में आवेदन पत्र का प्रिंट कर 2 प्रति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को भी समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में संबंधित महाविद्यालय में जमा कराएं। आवेदन पत्र की प्रति परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखें। तो आपको ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरना है और पेमेंट जो है परीक्षा का जो फीस है वो चाहे आप ई मित्र के माध्यम से भरें या आईसीआईसी बैंक पेमेंट गेटवे के माध्यम से करें, ठीक है। तो आपको 3 जो है प्रति निकाल के देगा ई मित्र वाला। पहली जो प्रति होगी वो महाविद्यालय कॉपी जिसको कंप्यूटर कॉपी बोलते हैं, दूसरी प्रति है विश्वविद्यालय कॉपी जिसको अपन कार्यालय कॉपी बोलते हैं। तो ये 2 कॉपी प्लस इसके साथ में आपकी जो ई मित्र के द्वारा दी गई फीस की जो रसीद है वो और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपके वो लगा करके और आपको अपनी बीएड की कॉलेज में जमा कराना है और जो स्टूडेंट कॉपी निकलेगी वो आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा निर्देश है बीएड प्रथम वर्ष और बीएससी बीएड बीए बीएड भाग प्रथम वर्ष के परीक्षार्थी अपना परीक्षा फॉर्म पीटीईटी 2022 के रोल नंबर से ही भरना होगा। महत्वपूर्ण निर्देश है, बीएड फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं जो 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं तो उसमें जो बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं वो और जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं जैसे बीएससी बीएड या बीए बीएड, तो उसमें जो फर्स्ट ईयर के प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको अपना परीक्षा फॉर्म जो भरना होगा तो उसमें रोल नंबर कौन से डालने होंगे, पीटीटी की जो आपकी एग्जाम थी ना उसमें आपके जो रोल नंबर थे वो आपको अंकित करने होंगे। दूसरा निर्देश है, परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना अनिवार्य है, ठीक है। चौथा है, महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेसित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश। देखें, ये महाविद्यालयों के लिए, आपके लिए नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नियमित छात्र छात्राओं को कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है, ये संबंधित प्राचार्य अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद आगे के निर्देश देखिए। अगला है,
परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में फॉर्म जमा कराएं। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना है, उसकी जो प्रिंट है वो मैंने आपको बताई, डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप जिस महाविद्यालय से बीएड कर रहे हैं वहाँ पे जमा कराने हैं। ये नहीं कि आप कई विद्यार्थी जो है वो अज्ञानतावश ये सोच लेते हैं कि हमने तो ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, ठीक है, हार्ड कॉपी अपने पास रख लेते हैं, या फिर वो अज्ञानतावश जो है सीधा यूनिवर्सिटी को फॉर्म भेज देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट लेना है और कॉलेज कॉपी सबसे ऊपर, उसके नीचे विश्वविद्यालय कॉपी यानी कार्यालय कॉपी, और उसके बाद जो है आपके ई मित्र की जो चालान की रसीद है वो, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा करके संबंधित महाविद्यालय में आपको जमा कराना है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, ये प्राचार्यों से संबंधित है। प्राचार्य समस्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है। ये प्राचार्यों से संबंधित हैं, निर्देश हैं। आप चाहो तो इनको देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रीन को चला रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप इनके बारे में अगर जानकारी लेना चाहो तो आराम से पढ़ लो। ताकि आपको भी पता रहे कि कॉलेज जो है वो परीक्षा फॉर्मों से संबंधित कौन कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न करता है। तो आप देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल जो है वो विश्वविद्यालय के लिए है। ठीक है, अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए, आप मुख्य परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने संबंधी दिशा निर्देश। देखिए, पहला पॉइंट है, पहला जो निर्देश है, नियमित एवं पूर्व परीक्षार्थियों का निर्धारित परीक्षा शुल्क ई मित्र या ICICI पेमेंट गेटवे सिस्टम के माध्यम से ही अदा करना होगा। ठीक है, रेगुलर जो बीएड कर रहे हैं वो विद्यार्थी और जो अक्ष स्टूडेंट है, ठीक है, वो विद्यार्थी अपना परीक्षा जो शुल्क है वो किस माध्यम से जमा कराएंगे, या तो ई मित्र के माध्यम से जमा कराएंगे या फिर ICICI पेमेंट गेटवे सिस्टम के माध्यम से जमा कराएंगे। अन्य किसी माध्यम से आपके द्वारा अगर फीस जमा कराई गई है तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी और नए रिटर्न होंगे। अगर भूलवश आपने ऑनलाइन कर दिया या और किसी माध्यम से फीस जमा करा दी तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। छात्र सर्वप्रथम वेबसाइट www.shekhawatiuniversity.ac.in पर विजिट कर अपनी कक्षा से संबंधित पंजीकरण करवाकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरेंगे। बीएड प्रथम वर्ष और BA बीएड BSc बीएड भाग प्रथम वर्ष के परीक्षार्थी अपना परीक्षा फॉर्म PTT 2022 के रोल नंबर से ही भरना होगा। यह भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, दूसरा जो निर्देश है वो देखिए आप, निर्धारित शुल्क के चालान का प्रिंट लेकर कैशलेस पद्धति ई मित्र या ICICI पेमेंट गेटवे सिस्टम से शुल्क जमा करवाया जा सकता है। पुनः वेबसाइट, ये ई मित्र वाला कर देगा, आपको ज़्यादा इसमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है वो ये कि आपका जो है ऑनलाइन जो फीस है वो आपको या तो ई मित्र से जमा करानी है, ICICI पेमेंट गेटवे सिस्टम से जमा करानी है, अन्य किसी सिस्टम से आपको फीस जमा नहीं करानी है। ठीक है, दूसरी बात, 3 प्रतियां परीक्षा फॉर्म की निकलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। 1 प्रति महाविद्यालय, 1 प्रति विश्वविद्यालय और 1 परीक्षार्थी की प्रति। 3 प्रतियां स्टूडेंट कॉपी, कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी। तो कॉलेज कॉपी को ही कंप्यूटर कॉपी बोलते हैं और विश्वविद्यालय कॉपी को ही ऑफिस कॉपी बोलते हैं, कार्यालय कॉपी बोलते हैं। तो आपको 2 कॉपी जो है, सबसे पहले महाविद्यालय कॉपी यानी कंप्यूटर कॉपी, उसके नीचे जो है विश्वविद्यालय कॉपी यानी कार्यालय कॉपी लगानी है। उसके बाद में आपके चालान की रसीद लगानी है। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मार्कशीट वगैरह हैं, उनकी फोटोकॉपी लगानी है और उसके बाद में आपको अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना है। ठीक है, और ये स्टूडेंट जो कॉपी है वो आपको सुरक्षा के लिए, सबूत के लिए अपने पास रखनी है, जानकारी के लिए अपने पास रखनी है। दूसरा जो निर्देश है वो, परीक्षा आवेदन पत्र में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़े। फिर ई मित्र पर एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा। ई मित्र पर शुल्क जमा शुल्क का टोकन निरस्त नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए
फीस का भुगतान बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार आपकी फीस अगर जमा होगी ना तो फिर वो दोबारा वापस नहीं हो सकती है। अगला निर्देश है, परीक्षार्थियों द्वारा ई मित्र या आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे सिस्टम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम या नगद, जैसे आप नगद जमा करा रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट से करा रहे हैं, चेक से करा रहे हैं, पोस्टल ऑर्डर से करा रहे हैं, या ऑनलाइन करा रहे हैं अपने फ़ोन पे से, भीम ऐप से वगैरह से, तो कराया गया शुल्क जो है वो किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। अगला जो निर्देश है वो देखिए, विश्वविद्यालय परीक्षा 2022 में प्रविष्ट हो चुके छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र पिछली कक्षा के रोल नंबर से ही भरे जाएंगे। मतलब जो पहली बार बीएड की परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भर रहे हैं, उनके तो परीक्षा आवेदन फॉर्म जो है वो पीटीटी की एग्जाम के रोल नंबर के आधार पर भरे जाएंगे। और जो जिन्होंने दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार जो बीएड की परीक्षा के आवेदन पत्र भर रहे हैं, उनको पिछली कक्षा के रोल नंबर के आधार पर जो अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरना है। ठीक है। अब इसके बाद है, परीक्षा फॉर्म जमा करवाने की व्यवस्था निम्न प्रकार है। तो रेगुलर जो विद्यार्थी हैं उनके परीक्षा फॉर्म किस प्रकार से जमा होंगे, देखिए 3 प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी का प्रिंट लेकर तथा ई मित्र यानी आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे सिस्टम पर जमा शुल्क की रसीद की मूल प्रति को परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी की 2 प्रतियों के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों से शुल्क जमा करवाने की तिथि से अगले 3 कार्य दिवस तक महाविद्यालयों में जमा करवाएंगे जिनमें उनका नियमित प्रवेश है। 1 प्रति परीक्षार्थी स्वयं अपने पास रखे। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि 3 प्रतियों में आपको आपकी परीक्षा की हार्ड कॉपी मिलेगी, और एक आपको जो आपका चालान है या आईसीआईसीआई बैंक पेमेंट गेटवे की जो रसीद है, मूल रसीद, वो तो सबसे पहले आपको कॉलेज कॉपी लगानी है, कंप्यूटर कॉपी जिसको बोलते हैं, दूसरे नंबर पर लगानी है विश्वविद्यालय कॉपी जिसको कार्यालय कॉपी बोलते हैं, तीसरे नंबर पर लगानी है ये जो फीस की रसीद है, वो जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर उनको एलिजिबिलिटी जो आपकी वो आपका जो पंजीकरण है, पंजीकरण की जो मतलब इनरोलमेंट की जो रसीद है वो भी लगानी है, और उसके बाद में चालान की रसीद लगानी है। ठीक है। और जो दूसरी बार करें उनको तीसरे नंबर पर जो है चालान की रसीद लगानी है, और उसके बाद आपके मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है, और जो आपकी स्टूडेंट कॉपी है वो आपको अपने पास में रखनी है। फिर इस फॉर्म को आपको जिस महाविद्यालय से आप बीएड करें वहां पर ले जाकर के जमा करवाना है। दूसरा पॉइंट देखिए, संबंधित महाविद्यालय परीक्षार्थियों के फॉर्म की जांच कर उनके परीक्षा फॉर्म पर अंकित फॉर्म नंबर से उन्हें वेबसाइट, ये जो है इस पर अपने लॉगिन आईडी, ये कॉलेज से संबंधित बातें हैं, आप इनको वैसे पढ़ लें, आपके काम की तो है नहीं। ठीक है। फिर ये अगला देखिए, महाविद्यालय परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय को प्रेषित करने से पूर्व परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म में अंकित किए गए विषयों की गहन जांच कर ये सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय द्वारा छात्र को आवंटित विषय में ही फॉर्म भरे गए हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों पर ही प्रवेश दिया गया है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की प्रवेश नीति की पूर्णतः पालना की गई है। ये महाविद्यालय के लेवल के बातें हैं, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। ये जो अक्षी स्टूडेंट है इनके बारे में देखिए, पूर्व परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवाएंगे जिस महाविद्यालय में से नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए थे। संबंधित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा आवेदन फॉर्म के साथ में विश्वविद्यालय में जमा करवाएंगे। ठीक है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अक्सर स्टूडेंट वो होते हैं जो पिछली बार की बीएड की एग्ज़ाम में फेल हो गए थे किसी पेपर वगैरह के अंदर। ठीक है। तो अब दोबारा उस एग्ज़ाम के अंदर बैठ रहे हैं, उसी एग्ज़ाम के अंदर अब दोबारा बैठ रहे हैं, तो वो अपने परीक्षा आवेदन फॉर्म की जो अभी मैंने बताई प्रतियां लेकर के उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसी महाविद्यालय में जमा कराएंगे जहाँ पर वो अक्षर स्टूडेंट के रूप में अध्ययनरत हैं। ठीक है। अब ये आगे जो है पॉइंट, ये आपके लिए नहीं है। महाविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर पंजीकरण तथा परीक्षा पत्र जमा कर विश्वविद्यालय से अग्रेसित करने की प्रक्रिया, ये कॉलेज से रिलेटेड जो है पॉइंट है। फिर भी आप देखना चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आराम से। मैं धीरे धीरे इनको आगे बढ़ा रहा हूँ, आप कोई भी सूचना है वो आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि ये कॉलेज के काम हैं, कॉलेज से रिलेटेड निर्देश हैं कि वो परीक्षा फॉर्म किस प्रकार से जमा करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है। ये चौथा पॉइंट है, ये आपके लेवल का। ये देखिए, परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फॉर्मों पर विचार नहीं किया जाएगा, अतः ऐसे परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे। ठीक है।
फिर संबंधित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन करने के पश्चात बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा। वैकल्पिक विषयों में न्यूनतम छात्र संख्या आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की प्रवेश नीति के अनुरूप होनी चाहिए। आपके जो वैकल्पिक विषय हैं बीएड के, वो आपके जो हैं वो ही आपको एग्जाम फॉर्म में भरवाने हैं। अगर आपने गलत भरवा दिए तो फिर बाद में वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और देखिए 6 नंबर का पॉइंट, ये भी आपसे रिलेटेड है। परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा परीक्षार्थी के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती, जैसे नाम में गलती हो गई, पिता के नाम में गलती हो गई, माता के नाम में गलती हो गई, जन्म तिथि में गलती हो गई, एनरोलमेंट नंबर जो है वो गलत भरे गए इत्यादि में बाद में संशोधन करवाने पर 200 रुपये प्रति गलती परीक्षार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से 1 माह के अंदर ही सुधार संभव होगा। ये विश्वविद्यालय हालांकि विश्वविद्यालय ने ये चीज़ें दी हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इनमें से किसी भी चीज़ में आपके परीक्षा फॉर्म के अंदर गलती हो जाती है तो संबंधित जो कॉलेज है जहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं वो कॉलेज भी इसमें सुधार कर सकती है। कोई इसमें वो विश्वविद्यालय का 200 रुपये का इसना कोई मैटर नहीं है, कॉलेज वाले खुद अपने लेवल पर इसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर का पॉइंट है, जिन परीक्षार्थियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर से स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तथा अब नियमित छात्र के रूप में परीक्षा आवेदन पत्र कर रहे हैं, वे अपना मूल प्रवर्जन प्रमाण पत्र माइग्रेशन परीक्षा आवेदन पत्र के साथ जमा अवश्य कराएं। परीक्षा आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं करवाने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि जिन विद्यार्थियों ने स्नातक ग्रेजुएशन BA BSc BCom जो भी है या स्नातकोत्तर मतलब PG जैसे MSc MCom MA वो राजस्थान शेखावाटी विश्वविद्यालय से अलावा किसी दूसरे विश्वविद्यालय से किया है और वो फिर अब शेखावाटी विश्वविद्यालय से बीएड कर रहा है, शेखावाटी विश्वविद्यालय के अधीन आने वाली कॉलेजों से बीएड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनको अपना माइग्रेशन प्रमाण पत्र परीक्षा फॉर्म के साथ में जमा कराना पड़ेगा। माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रवर्जन प्रमाण पत्र ओरिजिनल जो है वो कॉलेज के अंदर आपको जमा कराना पड़ेगा, वरना फिर आपका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये एक विद्यार्थी ने कमेंट करके पूछा था कि फीस क्या है, ये आगे जो है वो फीस की डिटेल भी आ रही है। उससे पहले 8 नंबर का जो है पॉइंट ये पढ़िए, परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र आवंटित करने संबंधी सूचना उनके परीक्षा प्रवेश पत्र में उपलब्ध कराई जाएगी। आपका सेंटर क्या है, एग्जाम सेंटर कौन सा है, वो आपका जब प्रवेश फॉर्म निकालोगे ना, आप प्रवेश पत्र निकालोगे उसमें वो लिखी हुई आएगी, ठीक है। नवीन परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम बोर्ड की अंक तालिका के अनुसार भरें। 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल भरनी है। फिर है विश्वविद्यालय परीक्षा 2023 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क में स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार है। तो नियमित एवं पूर्व छात्र द्वारा देय परीक्षा शुल्क का विवरण। ये फीस किन के लिए है, रेगुलर जो विद्यार्थी हैं प्लस एक्स स्टूडेंट जो हैं, और कौन से फीस पेबल फॉर बीएड 2 ईयर कोर्स एग्जाम 2023, मतलब जो 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं, चाहे वो नियमित विद्यार्थी के रूप में कर रहे हैं चाहे वो एक्स स्टूडेंट के रूप में कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये फीस की डिटेल है। देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह। पहला पॉइंट है इसमें, बीएड पार्ट फर्स्ट इफ नॉट इनरोल्ड, ठीक है, एनरोलमेंट एंड एलिजिबिलिटी फीस 290 प्लस 290 580। टोटल रेगुलर विद्यार्थी है तो उसकी फीस होगी 2420, और अगर एक्स स्टूडेंट है तो उसकी फीस है एग्जाम फीस 2530 यानी 2530 रुपये। मतलब क्या हुआ कि अगर आप पहली बार एनरोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, बीएड के अंदर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, तो इसका मतलब आपका यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार एनरोलमेंट हो रहा है तो आपकी ये फीस ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और वो रेगुलर के लिए जो फीस है वो है 2420 रुपये और प्राइवेट के लिए 2530 रुपये। और बीएड सेकेंड ईयर पार्ट सेकेंड मतलब द्वितीय वर्ष के बीएड द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनकी फीस है, 2 रेगुलर के विद्यार्थी जो उनकी फीस है 2420, और प्राइवेट जो विद्यार्थी हैं उनकी फीस है 2530 रुपये, ठीक है। ये तो कॉमन ही होगी दोनों की। अब ड्यू पेपर अगर किसी के रहे हुए हैं, 3 नंबर का पॉइंट है, अगर ड्यू पेपर रहे हैं
तो अगर आपका एक पेपर ड्यू रहा हुआ है तो आपकी फीस लगेगी 1050। अगर आपके 2 पेपर ड्यू रहे हुए हैं तो आपकी फीस लगेगी 1580। ठीक है, ये ड्यू पेपर की फीस है। और 3 पेपर जो रहे हुए हैं तो फिर आपकी फुल एग्जामिनेशन फीस लगेगी, पूरी जो एग्जाम फीस है वो पूरी की पूरी लगेगी। इसके बाद में देखिए आप फीस, ये फीस है फीस पेबल फॉर बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स एग्जाम 2023। ये जो 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड के विद्यार्थी हैं ना, उनकी फीस है। तो पहला पॉइंट देखिए, बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर इफ नॉट एनरोलमेंट एंड एलिजिबिलिटी फीस 290 प्लस 290 580। तो अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हैं या बीए बीएड कर रहे हैं, पहली साल फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, तो रेगुलर विद्यार्थी हैं तो आपको 2200 फीस लगेगी। एक्स स्टूडेंट तो आपकी फीस 2300 रुपये लगेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा पॉइंट है बीए बीएड या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। आप अगर सेकेंड ईयर के अंदर हैं, मतलब 4 वर्षीय बीएड के अंदर आप वो कर रहे हैं और उसमें आप सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो रेगुलर विद्यार्थी हैं तो आपकी फीस है 2300 रुपये। प्राइवेट एक्स स्टूडेंट तो आपकी फीस है 2500 रुपये। तीसरा पॉइंट है बीए बीएड या बीएससी बीएड थर्ड ईयर। अगर बीए बीएड या बीएससी बीएड करें थर्ड ईयर के स्टूडेंट आप, तो रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपकी फीस है 2300 रुपये। प्राइवेट स्टूडेंट है तो 2500 रुपये, सेम होगी ना। चौथा पॉइंट है बीए बीएड या बीएससी बीएड फोर्थ ईयर। तो अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो वही 2300 रुपये, प्राइवेट स्टूडेंट तो भी एक्स स्टूडेंट तो 2500 रुपये। कहने का मतलब फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो है उनकी रेगुलर की जो फीस है वो 2200 रुपये है और एक्स स्टूडेंट की 2300 रुपये। बाकी आप चाहे सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं और फोर्थ ईयर के हैं, तो रेगुलर के विद्यार्थियों की फीस सेम है 2300 रुपये और एक्स स्टूडेंट की फीस सेम है 2500 रुपये। ठीक है, अब ये ड्यू पेपर की फीस जो है वो अलग से होगी। एक पेपर ड्यू है तो 1050 होगी, 2 पेपर ड्यू है तो 1580 होगी, 3 पेपर ड्यू यानी तो फिर आपकी फुल एग्जामिनेशन फीस लगेगी, जितनी फीस है उसके बराबर फीस लगेगी। अब ये जो विकलांग हैं, मूक बधिर हैं, इन छात्रों को परीक्षा शुल्क की छूट है, दे रखा है ना। लेकिन इस संबंध में आपको कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो कि मेडिकल ऑफिसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है, अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा। ये परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगी, लेकिन वो इस कंडीशन में मिलेगी कि आपको वो प्रमाण पत्र जो है परीक्षा फॉर्म के साथ में देना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट देखिए, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट बीएड कॉलेज वाले जो है परीक्षा फॉर्म जमा करने के नाम पर विद्यार्थियों से 200 रुपये लूट लेते हैं, तो विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं है। विश्वविद्यालय ने साफ साफ कहा है कि परीक्षा शुल्क के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क, जो परीक्षा शुल्क अभी दिया है ना आपके सामने ऊपर, उसके अलावा अन्य किसी प्रकार का शुल्क जो है वो विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा फॉर्म जमा कराने के नाम पर विद्यार्थी से वसूल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आपके लिए वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं मेरे को, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी वीडियो पहुंच सके, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।